नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियाँ। तो इससे पहले हमने एक समीकरण पढ़ा था जिसका नाम था ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण क्या था हमारे पास, एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये था ब्रेग समीकरण। अगर हम बात करें यहाँ पे n, तो n हमारे पास क्या था, इसमें कोई भी यूनिट थी, इसमें डिजिट थी, जैसे 1 2 3 इसमें। d हमारे पास क्या था, किसी भी क्रिस्टल की दो जो हमारे पास परतें होती हैं उनके बीच में डिस्टेंस था। ठीक है, साइन थीटा क्या था, जो एक्स रेज थी वो किसी भी क्रिस्टल से की सतह पर या पर से टकरा कर वापस जा रही थी, तो बनने वाला जो एंगल था उस एंगल को क्या कहते हैं, इसमें साइन थीटा कह रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना, देखो इसकी सहायता से हमने क्या किया था, किसी भी क्रिस्टल की संरचना का या संरचना देखी थी हमने, या किसी भी क्रिस्टल में दो जो परतें होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस को देखा था हमने। सेम इसी तरह अब क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करना है तो भी हमें क्या करना है, इस ब्रेग समीकरण का ही यूज करना है। हमें क्या करना है यहाँ पे कि इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस समीकरण में रखेंगे और हमें क्या निकालना है, डी का मतलब क्या हमारे पास कि परतों के बीच में डिस्टेंस। जब आप किन्हीं भी दो परतों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हो तो हाँ, उसके द्वारा हम किसी भी क्रिस्टल के ज्यामिति यानी कि उसकी आकृति बता सकते हैं। तो करना हमें क्या है इसमें कि सिर्फ हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है कि कितना एंगल होता है, थीटा का मान कितना होता है, और थीटा का मान रखना है इसमें, रखना है इसमें। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट देखो क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियाँ। क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियाँ हमारे पास तीन हैं। पहला है ब्रेग विधि, नेक्स्ट है लाउसे विधि, और नेक्स्ट है चूर्ण विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेग विधि इसमें। तो ब्रेग विधि को जैसे समझने के लिए देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसको कहते हैं एक्सरेज ट्यूब। ये एक एक्सरेज का सोर्स का काम करती है, जहाँ से हमें एक्सरे क्या होती है, प्राप्त होती है। अब जब ये एक्सरे हमें प्राप्त होती है तो यहाँ पे जो एक्सरे हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करती है, गति करती रहती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इससे एक यूनि डायरेक्शन का एक पुंज प्राप्त करना होता है। तो इसीलिए इन सभी किरणों को हम लेड स्लिट से गुजारते हैं। जब लेड स्लिट से अगर हम गुजारते हैं तो जितने भी हमारे पास ये होते हैं इसमें, यानी कि एक्स्ट्रा जो एक्सरेज होती है वो इन किरणों तो जितनी भी जो एक्स्ट्रा किरणें होती हैं वो इन लेड स्लिट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और बाकी यहाँ से सिर्फ हमें एक किरण पुंज यानी कि जो एक्सरे था वो हमें एक पुंज के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें क्या होता है, एक पुंज के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद हमारे पास एक इसमें वर्ताकार यानी कि गोलाकार एक क्या होता है, इसमें स्केल होता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, गोलाकार स्केल होता है, जो कि एक घूमने वाली टेबल पे क्या होता है, लगा हुआ होता है। अब इस गोलाकार जो हमारे पास स्केल है, इसके आगे की तरफ पाया जाता है, इसमें एक आयोनाइजेशन चैम्बर पाया जाता है। इस आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है कि एक गैस भरी होती है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी गैस, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इसको आयनित करने के लिए, यानी कि इस गैस को आयनित करने के लिए यहाँ पे लगे होते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रोड, और जिनका संयोजन हम किससे करते हैं, बैटरी से कर देते हैं। और यहाँ पे विद्युत धारा मापने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इसमें धारा मापी लगाते हैं, और जो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। हमें जिस भी क्रिस्टल का अध्ययन करना है या उसकी संरचना प्राप्त करनी है, उसको हम कहाँ पे रखते हैं, इस वर्ताकार जो हमारे पास स्केल होता है उसके बीच में रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इसमें ये उपकरण है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या, इसमें फर्स्ट एक्सरेज ट्यूब है। सेकंड हमारे पास क्या, इसमें लेड स्लिट है।
फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक घुमावदार गोलाकार स्केल है। तो ये हमारे पास है उपकरण। अब हम इस प्रयोग के द्वारा कैसे इस किसी भी यानी कि थीटा का मान कैसे निकालते हैं, तो वो अब हमें देखना है। तो सबसे पहले प्रयोग करने से पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम एक ही लाइन में रखते हैं। जैसे हमारे पास ये जो क्रिस्टल रखा हुआ है इसको ऐसे सीध में रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनके बीच में जो एंगल है वो कितने का निकल के आएगा, इसमें 0 डिग्री का एंगल निकल के आता है। अब हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो एक कंडीशन वो आती है कि जो हमारे पास ये एक्सरेज है, ये एक्सरेज क्या करती है, यहाँ से गति करते हुए ये इस क्रिस्टल से क्या करती है, टकराती है। और क्रिस्टल से टकराने के बाद यहाँ से होते परावर्तित, और परावर्तित होने के बाद ये सीधे जाते किसमें, आयोनाइजेशन ट्यूब के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ऐसे। तो इस आयोनाइजेशन ट्यूब के अंदर जाती है तो ये क्या करती है, गैस को आयोनाइज करती है, ठीक है, यानी कि आयनों में बांट देती है। तो जब गैस के आयन्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 प्रकार के आयन्स बढ़ेंगे, एक तो बनेगा पॉजिटिव, एक बनेगा नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है वो कैथोड की तरफ वो जाता है, इसमें कैथोड की तरफ जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो जाता है एनोड की तरफ जाता है। जब यहाँ पे आयन्स यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत धारा भी प्राप्त होती है, जिसके मान को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास ये एक्स रेज है, ये एग्जाम्पल के लिए इस एंगल से आ रही है। तो ये जो एंगल है ये हमने इसको मान लिया क्या, थीटा। तो ये एंगल क्या है, थीटा है। इसी प्रकार ये परावर्तित जो किरण है ये भी इस क्रिस्टल के साथ एक एंगल बनाती है, जिसको हमने क्या मान लिया, थीटा। और दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल एंगल होते हैं। तो ऐसे करके हमें किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। और थीटा का मान हमें किस में रखना है, ब्रेग समीकरण। तो ब्रेग समीकरण क्या थे हमारे पास कि n लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुटअप करनी है, और यहाँ पे डी का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है इसमें। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इस हमारे पास इस घुमावदार स्केल को हम 360 डिग्री एंगल पर घुमाते हैं। जब 360 डिग्री पर एंगल घुमाते हैं तो जो हमारे पास एक्स रेज थी ये क्या करती है, ये अलग अलग एंगल से इसके ऊपर आपतित होती है, और उन एंगलों का अगर हम मान रखते हैं तो हमें क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर की यानी कि किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को ऐसे प्राप्त कर लेते हैं या ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी तरह हमको क्या करना है, इसको पूरी यानी कि 360 डिग्री के एंगल पर इसको घुमाते चलना है, और जो भी हमें थीटा की वैल्यू प्राप्त होती है उन थीटा का मान रख के हम क्रिस्टल जालक की संरचना को प्राप्त कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्या, इसमें ब्रेग विधि। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ही है हमारे पास, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, आपतित एक्सरेज के द्वारा क्रिस्टल की सतह पर बनाया गया एंगल, और परावर्तित एक्सरेज के द्वारा इस क्रिस्टल की सतह से साथ बनाया गया एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा। और ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाता है, थीटा। और थीटा का मान हमें यहाँ पे पुटअप करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कौन सी थे बच्चों, ब्रेग समीकरण थे इसमें। नेक्स्ट बच्चों है लाउसे विधि। इस विधि के द्वारा हमें क्या करना है, थीटा का मान निकालना है और ब्रेग समीकरण में इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। और वैल्यू पुटअप करके हमें क्या निकालना है, वहाँ पे जो 2 प्लेन के बीच में डिस्टेंस, और जिसकी सहायता से हम उस क्रिस्टल जालक की संरचना बता सकते हैं। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास यानी कि एक्स रेज ट्यूब है। सेकंड इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इसमें है लेड शीट है। अब क्या करना है इसमें कि एक्स रेज से हमें एक्स रेज प्राप्त करनी है, और जो एक्स रेज होती हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती हैं। तो इसके आगे हमने क्या किया है, लेड स्लिट लगाया। जब लेड स्लिट लगाते हैं तो यहाँ पे हमें एक ही डायरेक्शन में जो एक्सरेज होता है उसका एक पुंज प्राप्त होता है, और इस पुंज को हम जिस क्रिस्टल की स्टडी कराते हैं उस क्रिस्टल के ऊपर क्या करते हैं, इसको डालते हैं। तो डालने पर हमारे पास जो एक्सरेज है ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, प्रोपेगेट हो जाती है। अब इन जो परावर्तित किरणों को हम क्या करते हैं, एक
फ्रेम पे, एक फिल्म पे या फोटोग्राफी पे प्राप्त करते हैं। जब फोटोग्राफी पे प्राप्त करते हैं तो हमें इसके बीच में यानी कि सेंटर में एक ब्लैक रंग का डॉट दिखाई देता है, और इसी के साथ यहाँ पे अलग अलग रंग के और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के क्या प्राप्त इसमें सर्किल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सर्किल में इनका डिस्टेंस क्या है और क्या एंगल है, इन दोनों को पता लगा के यानी कि थीटा का मान पता लगा लेते हैं, और थीटा का मान पता लगा के हम ब्रेग समीकरण में रखते हैं, जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस प्राप्त होता है, और उस डिस्टेंस से हम क्या प्राप्त करते हैं, उनकी संरचना का अनुमान लगाते हैं। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट विधि है वो है लाउसे विधि। इसमें नेक्स्ट विधि है बच्चों चूर्ण विधि। इस विधि, यह जो विधि होती है ये सब एक इनकी तुलना में एक श्रेष्ठ विधि होती है, क्योंकि इस विधि में हमारे पास जो भी ऐसे क्रिस्टल जिनका आकार बड़ा होता है उनको हम पाउडर में कन्वर्ट करके या बदल के इसमें इस विधि में उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इस विधि के द्वारा बड़े बड़े क्रिस्टलों को भी आसानी से उनका अध्ययन, उनकी संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, जिस भी क्रिस्टल का अगर हमें अध्ययन करना होता है सबसे पहले उसको बारीक पाउडर में पीस लेते हैं, और इस बारीक पाउडर को क्या करते हैं, एक कांच की ट्यूब के अंदर डाल लेते हैं, और कांच की ट्यूब के अंदर डालने के बाद इसके ऊपर हम एक्स रेज को क्या करते हैं, आपतित करवाते हैं। जब एक्स रेज को आपतित करवाते हैं तो ये जो हमारे पास एक्स रेज होती हैं ये डिफरेंट दिशाओं में यानी कि सभी दिशाओं में क्या करती हैं, ऐसे फैल जाती हैं या वितरित हो जाती हैं इसमें। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी क्रिस्टल होता है ठोस अवस्था में यानी कि एक बड़ी क्रिस्टल के रूप में होता है तो उनकी शेप कैसी होती है, निश्चित होती है। लेकिन जब आपने पाउडर बना दिया तो उस पाउडर में किसी क्रिस्टल की डायरेक्शन अलग दिशा में होगी, यानी कि जिनकी पाउडर में जितने भी क्रिस्टल होते हैं उन सभी की डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब कोई किसी डायरेक्शन में रखा होगा, कोई किसी डायरेक्शन में रखा होता है। इसीलिए जो एक्सरेज होती हैं ये इन पाउडर से जब पासिंग कराते हैं तो डिफरेंट यानी कि सभी डायरेक्शन में क्या होती है, फैल जाती है। अब हमें क्या करना है, इस प्रयोग के द्वारा थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान कैसे निकालना हमें यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ये गामा रेज है, ठीक सॉरी ये जो एक्स रेज है, इस एक्स रेज को क्या करना है, इससे पास कराते हैं। कौन से एंगल से पास कराएं, हम थीटा एंगल से पास कराएं। तो थीटा एंगल से जब पास कराते हैं तो इस ये पाउडर से गुजरने के बाद ये जो एंगल बनाती है ये होता है 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा कोण पर क्या होती है, ये विवर्तित हो जाती है इसमें। अब इसमें जो डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट स्थिति पर अगर हमें ये किरणें क्या करते हैं वहाँ पे टकराती हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वर्ताकार फोटोग्राफी प्लेट थी इसको सीधा कर लिया जाता है। जब इसको सीधा करते हैं तो ये इस प्रकार हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बीच में होता है एक ब्लैक डॉट होता है इसमें, और इसी तरह यहाँ पे चारों ओर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके स्केल की सहायता से इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने इस मूल बिंदु से इसका डिस्टेंस निकाला, इसमें इस डायरेक्शन में कितना एक्स है और इसमें कितना है एक्स, तो यानी कि टोटल जो डिस्टेंस मिला हमें वो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको क्या मानते हैं, यहाँ से इसको x मानते हैं, यानी कि इसके लिए अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो इसको क्या माना हमने x, तो यहाँ पे सेम इसी तरह ये डिस्टेंस भी कितना होगा, हमारे पास x डिस्टेंस होता है। यानी कि जो भी हमारे पास दूरी प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, 2x प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम दूरी प्राप्त होती है तो हमारे पास एंगल भी प्राप्त हो गया और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो भी प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को यानी कि थीटा की वैल्यू को और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास x/2 पाई r इज इक्वल टू 2 थीटा और 360 डिग्री का एंगल हमारे पास।
तो यहाँ पे x की बात करें तो x हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। किन के बीच में डिस्टेंस होता है, जो हमारे पास इसमें कलरफुल यानी कि जो भी हमारे पास इस लाइन में प्राप्त होती है इनके बीच में डिस्टेंस। 2πr, 2πr क्या हमारे पास में जैसे ये हमारे प्रकीर्णन के बाद जो भी कलर प्राप्त हुआ, अगर इसको क्या माने, एक वर्त मानते हैं, तो इसके जो हमारे पास त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 2πr इसमें। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें है कि 2 थीटा, थीटा क्या है, एंगल, और एक क्या 360। तो इसमें ये वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अगर थीटा का मान निकालना है तो आज जैसे x का मान रखा हमने तो थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू फिर से किसी में रखेंगे, ब्रेग समीकरण में। तो ये हमारे पास थी एक चूर्ण विधि जो कि एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम बड़े बड़े क्रिस्टलों का आसानी से उनके अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, किस में बदल कर, पाउडर बदल के। और यहाँ पे जो हमारे पास फोटो प्लेट थी इसमें, यानी कि फिल्म थी, यहाँ पे तो ऐसी थी, इसमें कैसे लेनी, हमें वर्ताकार लेनी है इसमें, ठीक है। और जो भी हमें जिस भी पदार्थ का हमें स्ट्रक्चर ज्ञात करनी है यानी कि क्रिस्टल की, उसको पाउडर के रूप में चेंज करके सैंपल ट्यूब में भरते हैं, और सैंपल ट्यूब में डालने के बाद एक्सरेज गुजारते हैं। एक्सरेज अगर हम थीटा से प्रभावित करते हैं तो आगे जाके वो 2 थीटा में क्या होती है, इसमें प्रकीर्णित हो जाती है। फिर क्या करते हैं, इसको सीधा करते हैं फोटोग्राफी को, प्लेट को, और सीधा करने के बाद का हमें कुछ इस तरह दिखाई देती है। फिर एंगल निकाल लेते हैं, इसमें सॉरी डिस्टेंस निकाल लेते हैं x, और x का मान निकाल के हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, थीटा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 विधियाँ थी इसमें। फर्स्ट थी हमारे पास में ब्रेग विधि, लाउसे विधि और चूर्ण विधि। इन तीनों विधियों की सहायता से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं, और थीटा का मान निकाल के हम किस में पुटअप कर सकते हैं, ब्रेग समीकरण में पुटअप कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस यानी कि डी का मान मिलेगा, और डिस्टेंस के द्वारा हम उस क्रिस्टल की ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं।